आज की इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रांस की यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको पे करनी पड़ती है वो आपको कम से कम देनी पड़े। क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू आ रहा है कि जब वो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनकी जो सेपरेट फ़ीस है, फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 30 यूरोज़ होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 50 यूरोज़ होती है और इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 100 यूरोज़ होती हैं। तो वो जब उनको पे करनी पड़ती है तो अनफॉर्चुनेटली इतने फाइनेंसेस लोगों के हैं नहीं कि वो इन सारी फ़ीस को अफोर्ड कर सकें। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि हमको ये जो फ़ीस है वो कम से कम पे करनी पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपके साथ मैं एक वीडियो बना के आपको गाइड कर दूं कि भाई आपको क्या करना चाहिए ताकि एक तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कम हो और दूसरा ये है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकें और ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो भी आपके इंक्रीज़ हो सकें। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखते रहें और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कंटेंट बनाया हुआ है फ्रांस यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो अगर आप फ्रांस आ रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, अकोमोडेशन किस तरह ढूंढनी है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आप मेरे चैनल को जाके विज़िट करें। आपको काफ़ी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि जब मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो आपस में क्लियर होंगी और वो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलें अगर आप बात करते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन फ़ीस का प्रोसीजर क्या है, ये होती क्या है और आप इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी क्यों पड़ती है और एप्लीकेशन फ़ीस होती क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार देखें, जब यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करते हैं, आपकी फ़ाइल सेंड होती है तो पूरा एक प्रोसीजर होता है। यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी की लेबर लग रही होती है, टाइम लग रहा होता है जो वहाँ पर आपकी फ़ाइल को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो यूनिवर्सिटी आपसे फ़ीस चार्ज करती है वो एज अ कंपेंसेशन चार्ज कर रही होती है उन लेबर के लिए, उस रिसोर्सेज के लिए जो कि यूटिलाइज़ हो रही होती हैं आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ लिजिट, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये चीज़ होती है, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है। लेकिन अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आपको मालूम होगा कि फ्रांस के अंदर पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा और मॉनेटरीली बेनिफिट्स देख रहा होता है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा वो चीज़ नहीं है। सो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ है किस तरह काम करती है फ्रांस के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस और आप क्या स्ट्रेटजी फिर यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फ़्रांस के अंदर अगर आपको जनरली अप्लाई करना हो पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में तो एक कॉमन पोर्टल है एतुदिए फ्रांस और इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है डिटेल से कि आपने किस तरह इस पोर्टल के अंदर अकाउंट बनाना है, अप्लाई करना है, किस तरह यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी है और इस तरह की मज़ीद चीज़ें। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अप्लाई करना आएगा ही नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर जब आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सूनर और लेटर आपको एतुदिए फ्रांस का पोर्टल चाहिए क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं कि भाई आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हो उनके पोर्टल पर, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि भाई आपको उनके पोर्टल पे भी अप्लाई करना है और आपको एतुदिए फ्रांस के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। वो कहती हैं दोनों में आपको अप्लाई करना है। पब्लिक में मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो कहती हैं कि भाई आपको एतुदिए फ्रांस के ही थ्रू अप्लाई करना होता है। अगर इन एनी केस जो भी सीन होगा आपको एट दी एंड, आप अगर यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट पोर्टल पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एतुदिए फ्रांस पे आना ही आना है सूनर और लेटर, क्योंकि आप वीज़ा जब प्रोसेस कर रहे होते हो आपको एतुदिए फ्रांस को एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर ऐड करना होता है और वहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना होता है। तो अगर इस लिहाज से आप देखा जाए और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली जब आप एतुदिए फ्रांस के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें आप यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि आप वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो ऐड हो जाती हैं, प्राइवेट को जब ऐड करते हैं उसमें सारी प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कहती हैं कि यार आपको पैरेलल प्रोसीजर चाहिए। पैरेलल प्रोसीजर का मतलब ये है कि आपको एतुदिए फ्रांस पे भी अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। अब जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपसे वो एप्लीकेशन फ़ीस मांग रहा होता है जो कि सेपरेट होती है, जो कि आपको एतुदिए फ्रांस पे देनी पड़ती है। तो आपको एतुदिए फ्रांस पे भी देंगे और फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी देंगे जो कि वेरी कर सकती है 25 यूरो से लेकर 100 यूरोज़ तक, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आप जो भी कर लें आपको एतुदिए फ्रांस के जो 30,000 रुपये हैं वो आपको देने पड़ेंगे। वो एज आ एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं होता लेकिन वो
आप समझ लें कि पूरा एक जब कैंपस फ्रांस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और ये आपकी गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट आपको से चार्ज कर रही होती है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे कुछ नहीं चार्ज करती, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो फ्री में एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस कर रही होती है, मोर और लेस, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जाता। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एज सच एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हो एतुदिए फ्रांस के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिसमें सिर्फ एतुदिए फ्रांस की रिक्वायरमेंट हो कि वो भाई आप एतुदिए फ्रांस के थ्रू ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, तकरीबन 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं एतुदिए फ्रांस वाला। सिर्फ 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं परसेंट जो कि कहती हैं कि भाई पैरेलल या फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करो। तो इसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एतुदिए फ्रांस पे 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो, जो कि सेम यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं। तो आप एतुदिए फ्रांस पे अप्लाई करें 7 प्रोग्राम्स के अंदर, और उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिसमें आपको सिर्फ एतुदिए फ्रांस की ही एप्लीकेशन चाहिए हो, उसमें आपको जो दूसरा है पैरेलल प्रोसीजर वगैरह वो उनको ना चाहिए हो। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग में आपको आसानी होगी। दूसरा क्या बेनिफिट होगा, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो काफ़ी बच जाएगी एंड बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको 30,000 रुपये जो एतुदिए फ्रांस के हैं वो आपको अनफॉर्चुनेटली देने ही देने हैं। वो रिफ़ंड भी नहीं होंगे अगर आपकी रिजेक्शन आती है, और वो रिटर्न भी नहीं होंगे। सो इट्स नॉट रिफंडेबल अमाउंट इवन इन केस ऑफ रिजेक्शन। तो आपको ये माइंड में रखना है। और इसके अलावा जो है आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें जो कि सिर्फ एतुदिए फ्रांस मांग रही हैं, ताकि जो है आपको एप्लीकेशन फाइलिंग में तो आसानी होगी, पैसे भी बचें। सो दिस इज़ ऑल। ये आप कर सकते हैं अपनी फ़ीस बचाने के लिए, अपनी जो है अपनी अमाउंट जो आपकी लग रही है, ख़र्चा हो रहा है पूरे प्रोसेस में, वो कम करने के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है कि आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इशू फेस करना पड़ता है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। और आखिर में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और कहूँगा, वो ये है कि भाई अगर आप फ्रांस अप्लाई कर रहे हैं तो अभी टाइम है, अप्लाई करें, एप्लीकेशंस ओपन है, क्योंकि पहले अप्लाई करें तो बेहतर है, एंड मोमेंट पे इसको कुछ नहीं छोड़ना। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह अप्लाई करना है, तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं एतुदिए फ्रांस से रिलेटेड, फ्रांस की किस तरह जनरली प्रोसेस काम करता है, स्कॉलरशिप कौन सी हैं, और आपको क्या क्या ट्रिक्स चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो कि चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो इंतज़ार ना करें, विज़िट करें चैनल को, सीखें और अप्लाई करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके हों सिलेक्शन के भी, और आपको आगे टाइम मिल सके स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करने के लिए। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।